तो हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में बस ये बताया था कि चरों को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे। पर ये रहा आपका, अभी मैं दो छोड़ दिया था नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, जिसमें इस वीडियो में हम उसको दोनों को कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। तीसरा मैंने कर लिया मल्टीप्लाई। गुणा। हम चरों को गुणा कैसे कराते हैं इसके हम सीखेंगे इसमें। क्या इसके लिए भी वो कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि यूं ही कुछ तो कुछ होगा? तो बिल्कुल इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। क्या होगा कि क्या कहोगे कि क्या अगर चर सेम है, अगर चर सेम है यानी समान है तब भी गुणा होगा, या चर अलग अलग है तो गुणा नहीं होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता क्या है कि चर सेम हो तब भी गुणा हो जाता है और चर सेम ना हो तब भी गुणा हो जाता है। फर्क यह है कि जब चर सेम हो तब क्या करते हैं, उसके लिए कुछ मतलब उसके लिए क्या बातें ध्यान में रखने वाली है, और जब चर सेम ना हो उसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी है। फिर कहोगे पावर, तो सुनो, पावर इसमें नहीं है। पावर मतलब कम भी हो, ज्यादा भी हो, समान भी हो, असमान हो, पावर कुछ भी हो गुणा हो जाएगा। चर सेम हो फिर भी गुणा हो जाएगा, ना हो चर सेम तब भी हो जाएगा, और पावर सेम हो या ना हो फिर भी गुणा हो जाएगा। तो इसमें दो बातें, जैसे घात यानी पावर, ये सेम होगा तब भी हो जाएगा, अगर ना होगा फिर भी हो जाएगा, गुणा होना है। ये अगर पावर सेम होगा फिर भी गुणा हो जाएगा, और समान ना होगा तब भी हो जाएगा। अगर सेम है तब भी हो जाएगा। चलो थोड़ा सा इधर देख लो, अगर सेम है फिर भी गुणा हो जाएगा, अगर यहाँ पे असमान है, अगर असमान है फिर भी गुणा हो जाएगा। कौन? चर। चर अगर समान है फिर भी हो जाएगा, और असमान है यहां पे ले लो, ये चर ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो, ठीक है। चर समान है फिर भी हो जाएगा गुणा, अगर समान है फिर भी हो जाएगा, असमान है फिर भी हो जाएगा, ठीक है। पर ये देखना है कि समान रहेगा तो क्या, किस मतलब क्या तकनीकी रहेगी, क्या उसमें मतलब किस तरीके से इसको हल करेंगे। अगर समान है तब चर, असमान रहेगा तो इसके लिए क्या है, मतलब क्या करना है, ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या हम करेंगे। उसी तरह से चर, ये घात अगर सेम है तब भी हो जाएगा गुणा, अगर असमान है तब भी अपना गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा चलो इसको देखते हैं। पहले आ जाओ यहाँ पे, चर समान है तब, तो देखो जब चर समान होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जब चर समान होते हैं तो गुणा क्या कराते हैं, तब गुणा कराते समय तो गुणा कराते समय समान चरों के घात यानी पावर जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कह दिया कि एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब गुणे, रहने दो इतना, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब, इसको क्या हो जाएगा, क्योंकि चर सेम है बस पावर अलग अलग है फिर भी गुणा हो रहा है, तो इसका हम लिखेंगे एक ही बेस लिखेंगे, आधार एक ही है तो एक ही आधार लिखेंगे, और 3 और 2 यानी 2 और 3, तो 2 प्लस 3 यानी x के पावर 5 लिख देंगे, ये अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस एक ही लिखना है, बस पावर को जोड़ देना है। अब दूसरे कंडीशन कि जब चर असमान होते हैं तो क्या करते हैं, जब चर असमान होते हैं तब
असमान चरों को, तब असमान चरों को, जब चर असमान होते हैं तब असमान चरों को क्या करते हैं, एक पास करके, एक पास है ना, एक पास यानी यहां पे लिख सकते हो चिपका के या सटा के, है ना, चिपका कर एक पास करके लिख देते हैं, लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो, अगर हमने लिख दिया x और यहां पे लिख दिया y, क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में होगा पावर सेम है पर चर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको कुछ ना करेंगे, एक पास करके सटे लिख देना है, चिपका के लिख देना है, कुछ नहीं करना है, हो गया। ठीक है, और भी ले लो, x हो गया, x पे 2 हो गया, y पर 3 हो गया, z हो गया, इसको करोगे तो क्या होगा, x क्यू होगा, y x क्यू नहीं x स्क्वायर होगा, y का 3 है तो 3 होगा, z है तो z होगा, और ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं, 3 हो गया। अब चलो एक और, यहाँ पे देखो एक घात की मैं करूं तो घात देखो समान हो, समान है, ये समान घात रहेगा तब भी हो जाएगा, तभी वही जोड़ना है। जैसे समान घात है, यहाँ पे ले लो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं ऊपर, अगर समान घात है तो फिर क्या करना है, जैसे एग्जांपल घात समान है तो क्या करोगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 कर दो, कुछ भी प्लस नहीं यार, गुणा, मिस्टेक, ये हो गया 3 कर दो, है ना। इस किस कंडीशन में क्या करोगे, इसमें कर देना अचर का अचर में गुणा करा देना, तो 3 दूना 6 और x और ये है ना, एक ही बेस लिखना है, बेस हो गया x और 2 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 6x पे पावर 4, ये तुम्हारा हो जाएगा। असमान है फिर भी असमान वाले को जोड़ दो, समान है पावर, पावर अगर सेम है, यहाँ पे देखो सेम है तो 2 को जोड़ दो, 4 है तो 4 जोड़ दो, अगर 2 है तो 3 जोड़ दो, बस अंक है तो अंकों में गुणा करा दो, अचर है तो अचरों के गुणा करा दो, इस तरह से अपना फाइनल हो जाएगा। अब रहा एक डिवाइड, चौथे नंबर पे है अपना डिवाइड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी भाग। कहोगे भाग के लिए क्या कंडीशन है, तो भाग के लिए भी कंडीशन है, कहोगे क्या चर सेम रहेगा तभी भाग जाएगा, चर सेम ना रहेगा तो भाग ना जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अगर चर यानी वेरिएबल अगर समान है, समान है या असमान है, यहां पर भी ले लो पावर यानी घात, अगर यहाँ पे मैंने लिया घात यानी पावर, तो पावर अगर समान है या असमान है, ठीक है, क्या होगा, चर समान है फिर भी भाग चला जाएगा, पावर सेम है फिर भी भाग चला जाएगा। कहोगे कि असमान चर है तो फिर भी भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा एक कंडीशन में, अचरों का अचरों में जाएगा, चर है नहीं तो चर का ना जाएगा, अचर का अचर में जाएगा, ये ठीक है। और ये अगर पावर असमान है फिर भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, कैसे एग्जांपल लो, मैं कह दिया कि एक ऐसी लो जो चर सेम हो, जैसे मैंने कर दिया कि 10x और नीचे कर दिया 2x, तो x से भाग चला गया तो कट गया, 2 पंजा 10 यानी 5 उत्तर आया, ठीक है। ऐसे ठीक, अगर मान लो मैंने कह दिया कि चर नहीं है, चर सेम नहीं है, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो हमने कर दिया इस कंडीशन के लिए असमान चर है, तब जैसे 10, इसी को और कुछ कर लो, 100 कर लो, 100 y कर लो और नीचे कर दो तुम 10x कर लो, केवल अचरों के अचरों में जाएगा, चरों का चरों में ना जाएगा, क्योंकि समान नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना 10 है ना, और ये y और बटा x, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाओ, क्या पावर सेम रहेगा तो ये भाग जाएगा, नहीं, पावर सेम रहेगा तब भी चला जाएगा, सेम ना रहेगा तभी चला जाएगा, सेम रहे तो और आसान है, जैसे यहाँ पे लिख दिया 20
और यहाँ पे मैंने लिख दिया z का क्यूब और हमने कर दिया यहाँ पे 2 और z का क्यूब। पावर सेम है, बेस भी सेम है, इससे ये कट गया और ये 2 दहा में 10 यानी केवल 10 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ले लो अगर असमान है तो असमान है तो असमान में क्या होगा, घात असमान है। जैसे कि मान लो हमारा हो गया 25x का क्यूब और नीचे अपना हो गया 5x। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में होगा ना कि इस वाले को ऊपर लेके जाएंगे। पहले काम करो, अचर का अचर से काट दो, तो हो गया 5, है ना। ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा तुम्हारा x से क्यों है और ये जाएगा तो हो जाएगा गुणा, और x पे यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं यानी नीचे कोई भी चर हो या कोई भी अंक हो उस पे पावर हो और उसको हम नीचे ऊपर लेके जाते हैं हर से अंश में, तो वो गुणा हो जाता है अंश में, लेकिन पावर माइनस हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव वाले हैं पावर तो माइनस हो जाएंगे, मैंने निगेटिव हो जाएंगे, और अगर निगेटिव वाले हैं तो ऊपर जाकर अंश में जाकर गुणा होके पॉजिटिव हो जाएंगे। ये होगा, चिन्ह बदल जाते हैं, जो पावर के चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। अब क्या होगा, सेम कंडीशन वही, बेस सेम है तो क्या करो, एक बेस ले लो और 3 और में से 1 को क्या कर दो, घटा दो। तो घटा दो कितना, 1 को घटाना है, ये घटाने के लिए है और ये -1 पावर है, तो घटा दो, ये हो जाएगा x, ये हो गया 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1 यानी x पे कितना 4, ये हो जाएगा x पे 4। ऐसे करते हैं, समझे। यानी हमने एक बात सीखा, क्या सीखा, नोट के रूप में, कि गुणा में यानी गुणा में घात को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तथा भाग में घात को घटाया जाता है। यही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।